आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई दृढ़ पिंड है तो दृढ़ पिंड की घूर्णन गति जो है उसके लिए उचित कथन का चयन हमें करना है। जहां पर दिया हुआ है ऑप्शन ए पे कि पिंड के लिए अलग से त्वरण नहीं प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किसी पिंड के लिए अगर हम उसे त्वरित करना चाहें तो प्रत्येक कणों को अलग से त्वरित नहीं किया जाता। दूसरा है कि पिंड का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। तीसरा है कि पिंड का द्रव्यमान केंद्र वृत्तीय पथ के समरूप गति करता है। चौथा, पिंड का प्रत्येक कण और द्रव्यमान केंद्र त्वरित गति में होता है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई दृढ़ पिंड, ठीक है, कुछ इस तरह से एक दृढ़ पिंड है तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक, और प्रत्येक कणों के लिए उसके द्रव्यमान को हम कहें और वो समान हो या एक समांगी हम पिंड कह सकते हैं, तो जिसमें प्रत्येक कण के लिए उनका द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, तो अभी हम चाहे m1 कह दें, चाहे हम m2 कह दें, चाहे हम m3 कह दें, तो ये सारे मान बराबर होंगे किसी एक मान के, m के मान के। ठीक है, और इस तरह से अगर हम कहें कि पिंड के लिए अगर उसका द्रव्यमान केंद्र किसी बिंदु P पर प्रयुक्त होता है तो कुल द्रव्यमान उसका होगा वहां पर कैपिटल M, और कुल द्रव्यमान जो होगा वहां पर सभी द्रव्यमानों का योगफल होगा सिग्मा M के रूप में। ठीक है, ये हम कह देते हैं। और यदि ये पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, मान लीजिए कोई एक अक्ष हमने ले लिया, अब जरूरी नहीं कि वो अक्ष वहां पर द्रव्यमान केंद्र से होकर के जाए। ठीक, अब किसी अक्ष के परितः जहाँ द्रव्यमान केंद्र से दूरी भी हम ले लें तो वो मान लीजिए r है। ठीक है, और इस दूरी के अनुरूप अगर हम कोई अक्ष लेते हैं तो अक्ष को नाम दे दिया हमने y डैश के रूप में, तो y डैश अक्ष के प्रति घूर्णन गति के लिए कौन सा कथन सही होगा वो हमें देखना है। तो मान लीजिए पिंड अगर घूर्णी गति करता है, ठीक है, तो घूर्णी गति करने के लिए जो आवश्यक बल का मान होगा या बल का प्रभाव होगा वो बल आघूर्ण के रूप में होगा। बल आघूर्ण अगर हम उसे प्रदान करते हैं तो प्रत्येक कण जो होता है वो पहले तो विरामावस्था में था तो ओमेगा उनका 0 था। जब उसे बल आघूर्ण दिया गया, बाह्य बल आघूर्ण दिया जाता है, तो इस रूप में उनमें जो कोणीय त्वरण है वो उत्पन्न होता है, और कोणीय त्वरण प्रत्येक कण के लिए समान रूप से वितरित होगा और ओमेगा कोणीय वेग से वो घूर्णन गति करने लगे। जो दिया हुआ है कि पिंड के कण अलग से त्वरित नहीं किए जाते हैं, इसका मतलब है कि मान लीजिए बाहरी रूप से हमने बाह्य बल आघूर्ण दिया था टाउ के रूप में, और वो क्या करता है, वो पिंड में अल्फा कोणीय त्वरण उत्पन्न कर देता है जिनका मान प्रत्येक कणों के लिए घूर्णन अक्ष से दूरी के आधार पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग उन पर प्रत्येक कणों पर अलग अलग कोणीय त्वरण उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास होता है कि बोला ये गया है कि पिंड के लिए प्रत्येक कण पर अलग से उसे त्वरित नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा बोल रखा है कि पिंड का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। देखिए, कुल द्रव्यमान हमने क्या कहा था, सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए द्रव्यमान का कुल योग जो होता है वो कुल द्रव्यमान को बताएगा। अब दृढ़ पिंड है इसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान वहां पर नियत रहेगा। ठीक है, उसकी आकृति भी परिवर्तित नहीं होती है, तो द्रव्यमान भी अपरिवर्तित रहते हैं, तो ये हमारे पास सही हो गया। तीसरा बोल रहा है कि पिंड का द्रव्यमान केंद्र वृत्तीय पथ के समरूप गति करता है। देखिए, ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो वृत्तीय पथ के समरूप गति करता है या नहीं, तो द्रव्यमान केंद्र पर इसकी निर्भरता रहेगी, तो ये हमारे लिए गलत होता है। लास्ट ऑप्शन है कि पिंड का प्रत्येक कण और द्रव्यमान केंद्र त्वरित गति में होता है। जब भी अगर किसी दृढ़ पिंड की बात की जाती है, उसके द्रव्यमान केंद्र के लिए अगर हम उसे घूर्णित करने के लिए कोई त्वरण उसे प्रदान करें, तो देखिए वो क्या होगा, प्रत्येक कण के लिए और द्रव्यमान केंद्र के लिए अलग अलग होगा, ये हमने कहा था। तो पिंड का प्रत्येक कण और द्रव्यमान केंद्र त्वरित गति में होता है हमेशा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के पास की स्थिति पर या घूर्णन अक्ष के पास की स्थिति पर कोई पिंड अगर या कोई कण अगर है वहां पर, तो कण के लिए उसका त्वरण जो है वो 0 होता है। तो हमेशा हर जगह पर त्वरित गति में होते हैं प्रत्येक कण और द्रव्यमान केंद्र, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास कि पिंड का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है किसी दृढ़ पिंड के लिए, वो हमारे पास सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।